तो चलिए आज के एमएस वर्ड के क्लास में हम लोग देखते हैं इंसर्ट टैब के बारे में ही। आज भी इंसर्ट टैब के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक कमेंट बना है। कमेंट पे क्लिक करके किसी प्रकार का आपको कमेंट लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी पोस्ट लिखकर आप साइड में कहीं रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कोर्स का नाम भर दिया ADCA। बस ये पोस्ट कमेंट पे लिखा है, यहाँ पे पोस्ट भी करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर जब उसको देखना होगा कमेंट को कि कमेंट हम क्या करके रखे हैं, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे कमेंट पे तो यहाँ पे दिखाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हेडर फुटर मिलता है, तो पेज के ऊपर यानी बोल सकते हैं पेज के शीर्ष पर यहाँ से कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। पेज के शीर्ष पर जो हेडिंग लिखा जाता है यानी हेड पर, उसको हेडर बोलते हैं। अब इसमें से जो हेडिंग लिखना होगा, जैसे लिखना होगा ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अपने कोचिंग का नाम, विक्रम डिजिटल एकेडमी। इसको मिटा देंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ पे जब इंसर्ट जाएंगे तो ये प्रत्येक पेज पे दिखेगा। कंट्रोल इंटर दबाइए ना, जब नया पेज आएगा तो दिखेगा विक्रम डिजिटल एकेडमी। तो ऐसे आप हेडर बना सकते हैं। फुटर बनाना होगा तो फुटर पे आइए और यहाँ पे ले लीजिए। मैंने कह दिया इसको ले लीजिए। ये पेज नंबर शो कर रहा है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, जितना पेज लाएंगे उतना दिखाएगा। पेज नंबर 5, 6 है ना। तो ऐसे हम लोग हेडर फुटर की भी सेटिंग कर सकते हैं। या यहाँ से पेज नंबर टॉप में, टॉप ऑफ पेज चाहिए, बॉटम ऑफ पेज चाहिए, पेज नंबर कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से जब इंसर्ट जाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो उस पर क्लिक कर देंगे, वो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है यदि उसको मिटाना है तो आप मिटा भी सकते हैं और नया टेक्स्ट अपने बेस पर कोई टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का जो पोजीशन होता है उसको भी आप निर्धारित कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मिलेगा पोजीशन। जैसे जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे उसमें कोई पिक्चर उक्चर रखे होंगे तो उसके लिए काम करता है। जैसे दिखा दे रहे हैं इसको आप लोग को। यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखिए कुछ। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रैंड। शिफ्ट बटन के साथ दोनों साइड से ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर। अब मान लीजिए ये जो भी टेक्स्ट दर्शित हो रहा है, यहाँ पे इंसर्ट जाएंगे, फिर यहाँ से पिक्चर जाएंगे, यहाँ से दिस डिवाइस जाएंगे, तो कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे हम लोग। डेस्कटॉप गए और नीचे आएंगे। मान लीजिए यही पिक्चर ले लीजिए। ये पिक्चर ऐसे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। हाँ, फिर यहाँ से टेक्स्ट रैप से या रैप टेक्स्ट से मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको पकड़िए, ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे साइड में रखना होगा रख सकते हैं। और ये टेक्स्ट पोजीशन मिलेगा, जैसे पोजीशन जो निर्धारित करना होगा कर सकते हैं। ऐसे देखने में सुंदर लगेगा। और ऐसे भी आप लोग भी कोई मैटर टाइप कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं। बीचों बीच में रखना होगा तो फिर बीच वाले का चयन कर लीजिए। ये बीच में लेकर चला आएगा। नीचे लेकर चला गया मतलब बीच में है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो टेक्स्ट आपका छिपेगा नहीं, ऐसे दर्शित होता रहेगा। उसके बाद यहाँ से इंसर्ट जब जाएंगे हम लोग तो इसमें मिलेगा आप लोग को वर्ड आर्ट। जब वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा डिजाइन मिलेगा, कोई एक ले लीजिए। अब इसमें जो भी आपको डेटा टाइप करना होगा, जैसे हमने कर दिया, यहाँ पे लिख दिए MS वर्ड।
MS वर्ड लिख दिए, अब इसको फॉर्मेट करना होगा तो फिर यहाँ से मिलेगा कलर। जो भी कलर चाहिए ले सकते हैं। ये आउटलाइन के लिए मिल जाएगा कलर। आउटलाइन को मोटा पतला करना होगा तो यहाँ वेट लिखा है, यहाँ से आकर मोटा पतला हम लोग कर सकते हैं। उसका भी कलर बदलना होगा तो यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पे प्रभाव मिलेगा, ये शैडो मिलता है, जो आपको शैडो लगाना होगा यहाँ से आप लगा सकते हैं। या यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलता है, ये भी एक प्रकार का प्रभाव होता है, जो भी आपको चाहिए ऐसे ले सकते हैं। ले लिए। उसके बाद इसमें जब आएंगे तो फिर ये ग्लो मिलेगा। जो आपको उचित लगे बस उसका चयन करिए, ये चीज ऐसे हो जाएगा। ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं। शेप को भी फॉर्मेट करना होगा तो ऐसे शेप को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। शेप का आउटलाइन यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ये यूजर के ऊपर डिपेंड है कि कैसे यूजर बनाना चाहता है। शेप पे इफेक्ट दे सकते हैं, 3D देना है तो 3D दे सकते हैं। जैसे देना होगा वैसे हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जब इंसर्ट जाएंगे ना तो यहाँ मिलेगा ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप क्या होता है, इसे जानने के लिए हम लोग आएंगे थोड़ा ऊपर। जैसे मान लीजिए लाइन या पैराग्राफ का मैटर जहां से स्टार्ट हुआ रहता है, उसके प्रथम अक्षर को, प्रथम कैरेक्टर को यदि सभी कैरेक्टरों से यानी सभी अक्षरों से बड़ा करना होता है तो उसको ड्रॉप कैप बोला जाता है। जब हम लोग यहाँ जाएंगे ड्रॉप कैप तो यहाँ मिलेगा ड्रॉप इट, और ये मिलेगा इन मार्जिन। या हम यहाँ से भी ले सकते हैं और नहीं तो इसको ले सकते हैं। तो जब ड्रॉप इट का चयन करेंगे तो ऐसे दिखाएगा, इन मार्जिन का चयन करेंगे तो ऐसे दिखाएगा। या ड्रॉप कैप ऑप्शन चले जाइए, दो ही है। या इसको ले लीजिए चाहे इन मार्जिन को ले लीजिए। नॉन का चयन करेंगे तो हट जाएगा। हम ड्रॉप इट का चयन किए। लाइन टू ड्रॉप, कितने लाइन के बराबर ड्रॉप बनाना चाहते हैं, हमने कह दिया 4 लाइन के बराबर। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से दूरी कितनी चाहिए, हमने कह दिया 0.5 इंच। बस ओके करिए, ऐसे बन जाए। ये बन गया आपका ऐसे। ऐसे बनाने के बाद फिर ड्रॉप कैप को हटाना होगा। फिर ड्रॉप कैप बन गया, हटाना होगा तो नॉन का बस चयन करिए, हट जाएगा। ये सिग्नेचर लाइन है, इस पे क्लिक करके आप कुछ भी मैटर लिखेंगे। जैसे लिखा है ना सजेस्ट, इसमें लिख सकते हैं। साइन इन करने के लिए होता है, ये नीचे दर्शित हो जाता है, तो इसमें आप कर लीजिएगा, करना होगा। ये डेट एंड टाइम आता है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करके जो भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए लेने के बाद ओके करेंगे तो जहाँ पे कर्सर रहेगा वहाँ पे डेट एंड टाइम चला जाएगा। यदि आप MS वर्ड प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार का फार्मूला टाइप करना है ना, तो आप इसमें से बहुत सारा फार्मूला का एग्जाम्पल है, आप इसमें से लेकर टाइप कर सकते हैं। सिंबल है, सिंबल पे क्लिक करके यदि कहीं पे कोई सिंबल चाहिए, अनेकों प्रकार का मैथमेटिक्स या किसी प्रकार का सिंबल चाहिए तो लेने के बाद ऐसे कर सकते हैं। तो जहाँ कर्सर रहेगा वहीं वो चीज शो करेगा। ऐसे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।